जब आप किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हो? सबसे पहली चीज़ आप देखते हो उसकी बायो। बायो के ज़रिए आप जानना चाहते हो कि वो क्या है, कौन है, क्या करता है और उसके कोर वैल्यूज़ या एसेंस क्या है। इसी तरह जो प्रिएम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है या फिर समझिए बायो है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में जानने से पहले यदि एक ओवरव्यू हमें जानना हो, बायो जानना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हमारे प्रिएम्बल के ज़रिए पता चलता है। प्रिएम्बल को हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। तो ये बेसिकली बताता है दुनिया को, जो ओवरव्यू लेना चाह रहा हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल क्या है। तो देखिए, ये तो समझ गए कि प्रिएम्बल जो है एक ओवरव्यू है, समरी है या कोर एसेंस है शॉर्ट में। अब बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल हमें बताता क्या है। तो सबसे पहले ये हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कहाँ से, कौन से सोर्स से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटीज मिली है। तो वो मिली है पीपल ऑफ इंडिया से। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट नहीं, कोई नहीं है पीपल ऑफ इंडिया से ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रिविलेज, जो भी पावर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है, वो पीपल ऑफ इंडिया से आते हैं। लेफ्ट में आपके ये दिख रहा होगा जो हमारा प्रिएम्बल है, ओरिजिनल टेक्स्ट। सबसे पहले द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से स्टार्ट ही होता है। सेकंड, ये हमें बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि हमारी पॉलिटी किस तरह से चलती है, किस तरह की है। सबसे पहला है सोवरेन। सोवरेन मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं, इंडिया के ऊपर कोई बॉस नहीं है, इंडिया अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमारा एक खास तरह का है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल आप शॉर्ट में समझिए कि सोशलिस्ट का मतलब है इंडिया के लिए अमीर और गरीब, यानी कि डिफरेंट तबके के लोगों के बीच का गैप, इनइक्वालिटी, ये सब कम करना। थर्ड जो बताता है हमें नेचर, वो है सेक्युलैरिटी। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर होने का मतलब है कि किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं करता, या इंडिया जो है एज अ नेशन किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सुप्रीम नहीं मानता है, ना ही उसको नेशनल घोषित करता है। सब सारे की सारे ही धर्म इसके लिए एक जैसे। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जनता का खुद का रूल सिटीजन्स के जरिए, यानी कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनका रूल उन्हीं के जरिए। तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि आपका जो सुप्रीम है, हेड ऑफ स्टेट, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, वो किसी राजे रजवाड़े की तरफ से नहीं आते। ऐसा नहीं है कि वो हेरिडिटरी, क्योंकि पिता प्रेसिडेंट थे इसलिए वो भी प्रेसिडेंट हो गए, बल्कि वो भी इलेक्टेड ही है। रिपब्लिक का इन शॉर्ट आप ये मतलब समझिए। तीसरी चीज हमें प्रेम्बल बताता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है, क्या एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये एस्टेब्लिश करना चाहता है जस्टिस सबके लिए, सोशल फ्रंट पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी एंड पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाती, रोक टोक नहीं है अपने थॉट को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को फॉलो करने में। जैसे कि आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी फेथ से आ सकते हैं, आप अपनी सोच को रख सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी, यानी कि हर एक नागरिक एक समान है अपॉर्चुनिटी के टर्म में। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम का बेटा है, उसके लिए ये चीज़ें फिक्स है कि ये कर दो, वो फैसिलिटीज़ दे दो और दूसरे को मत दो, कोई जॉब उसके लिए निकाल दो, उसके लिए मत निकालो। ये चीज़ें नहीं होती, यानी अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जो चाहे बन सकता है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी सीधी बात है, किसी भी नेशन को यदि शांतिप्रिय तरीके से हजारों हजारों सालों तक रहना है, तो आपस में मेल मिलाओ, भाईचारा प्रमोट करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, टारगेट है, गोल है। और आखिरीकार ये बताता है कि किस दिन पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद को ही दिया।
ये देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, और लास्ट में देखिए हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, लोगों ने, भारत के लोगों ने खुद को ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना संविधान दिया है, यानी किसी से लेके नहीं आए, हमने किसी से मांगा नहीं, हमने खुद को ही दिया है। नवंबर 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हर साल इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ओवरऑल हमें समझ में आया कि प्रियम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये समरी एंड एजेंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज, ओवरऑल समरी हमें बताता है। देखिए, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे एन ए पालखी वाला, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एन ए पालखी वाला बहुत बड़े बड़े केसेस में गो टू लॉयर थे, लीड काउंसिल थे, जैसे कि केशव आनंद भारती केस, आप डिटेल में आगे जानोगे। ऐसे ही जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था बैंक का 1969 के दौरान, तो उस टाइम भी प्रॉपर प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो ना करने के चक्कर में बैंक नेशनलाइजेशन के केस में भी ये गवर्नमेंट के, अब देखिए इस तरह के जो व्यूज हैं आपको यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ दिया जैसा जाता है, जैसे कि होरोस्कोप, प्रेमबल को होरोस्कोप किसने बोला, तो के एम मुंशी। ऐसे ही मोस्ट प्रीसियस पार्ट किसने बोला है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जेवेल सेट प्रॉपर यार्ड स्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव। ये आपको ऐसे ही याद रख लेना है। एम हिदायतुल्ला, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट जज थे, सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, आत्मा बोला है प्रेमबल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वेस्ट के, उन्होंने बोला है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बस याद रख लेना है। अब हमने देखा कि इंडिया जो है सोवेरिन है, खुद का बॉस खुद ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।